कारण से विफल हो जाते हैं, उनके दिमाग में एक गहरा अवसाद पनपने लगता है। तो आइए हम मुलाकात करते हैं एक मनोचिकित्सक से, जो आज हमें बताएंगे कि आखिर इस मानसिक विकार के पीछे क्या कारण होते हैं। आज हम बात कर रहे हैं युवा में बढ़ते अवसाद के कारणों के बारे में, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आलोक रंजन। डॉक्टर आलोक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आज हम बात कर रहे हैं युवाओं में बढ़ते डिप्रेशन को लेके। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो अवसाद यानी कि डिप्रेशन की बात हम करते हैं, ये जाता है, लेकिन सामान्यतः कुछ दिनों के बाद वह व्यक्ति उन घटनाओं से अपने आप को बाहर निकाल लेता है। यह क्षमता मनुष्य के मानसिक स्तर पर और जैविक स्तर पर प्रदत्त है। लेकिन जब यही समस्या कई दिनों तक अगर इसी समस्या को कई दिनों तक परसिस्ट कर जाए, वो प्रोलॉन्ग हो जाए, तो उसे हम अवसाद की श्रेणी में रखते हैं। सर, अभी आपने बहुत अच्छी बात कही कि एक जैविक और हर बीमारी का कुछ न कुछ लक्षण होता है। तो अगर हम डिप्रेशन की बात करें तो अवसाद, क्या ये अन्य बीमारियों और डिप्रेशन के बीच कोई समानता है या कोई अंतर है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़े बताते हैं और भारत में भी कई तरह के सर्वे हुए हैं। उनमें ये पाया गया है कि जो निजी चिकित्सालय हो या सरकारी चिकित्सालय, जब एक मरीज को अवसाद के पहले कुछ लक्षण नजर आने लगते हैं, जैसे कि उसका किसी काम में मन नहीं लगना, उसको कई तरह की शारीरिक समस्याओं से वो घिरा हुआ अपने आप को समझने लगना, घर में कैद हो जाना और कभी कभी अधिक बोलना, अधिक या चुप हो जाना, नींद ज्यादा आना या कभी कभी नींद बिल्कुल ना आना, तो इन सब के लिए वो पहले एक चिकित्सक के पास जाता है। तो चिकित्सक उसकी जांच करते हैं, जो फिजिशियन है उसकी जांच करते हैं। और यहाँ पे समस्या क्या होती है कि जांच में सब कुछ अगर सामान्य पाया जाता है तो वो व्यक्ति को ये कहा जाता है कि आप में कुछ है नहीं, आप में तो बीमारी है नहीं, जबकि उसके अंदर एक बीमारी या मनोरोग उत्पन्न हो रहा है, जिसको हम अवसाद कहते हैं। और ये जो हमारा मेडिकल सिस्टम है, उसमें कुछ ये इग्नोरेंस अब तक चला आ रहा है। कम से कम 50% जो फिजिशियंस हैं, उनके पास ऐसे पेशेंट्स होते हैं, ऐसे मरीज जाते हैं जिनको सिर्फ अवसाद है और कोई शारीरिक बीमारी नहीं है। सारे जांच कराने के उपरांत हम ये नतीजा निकाल पाते हैं। तो सर, डिप्रेशन के पीछे आजकल जैसे कि सफलताएं बढ़ रही हैं, वैसे ही बहुत सारे केसेस में बहुत सारे कैंडिडेट, बहुत सारे युवा प्रतिभागी होते हैं जो विफल हो जाते हैं और मेनली वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो इसके पीछे रीजन क्या है? हम लोग आधुनिकीकरण के दौर से गुजर रहे हैं और डिप्रेशन या अवसाद के लिए हम एक व्यक्तित्व को समझना जरूरी होगा। दो, किशोरावस्था और युवावस्था, इसके बीच भारत युवाओं का देश है। तो अगर हम किशोरावस्था और युवावस्था को परिभाषित न करें तो इस पे हम आगे बात नहीं कर सकते हैं। किशोरावस्था 13 से 18 साल के बीच का जो उम्र है उसको किशोरावस्था कहते हैं। वहां पे कई तरह के शारीरिक परिवर्तन, कई तरह के हार्मोनल परिवर्तन व्यक्ति में आते हैं। अब जो व्यक्ति में जो व्यक्ति को अब तक अपरिपक्व समझा जा रहा था, समाज उसे परिपक्व की दृष्टि से देखने लगता है। उस पर एक तरह से पारिवारिक बोझ, सामाजिक बोझ और खुद मैं क्या हूं, आइडेंटिटी क्राइसिस, सेल्फ, अपने अंदर का मैं क्या हूं और कहां जाऊंगा, इसमें वो कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसमें वो उस तरह से उलझ जाता है, कई बार इतनी ज्यादा तरह से उलझ जाता है कि जब वो युवा होता है, 18 से 25 साल के बीच को हम युवावस्था कहते हैं, इस दौरान उस व्यक्ति में जो
लक्षण होते हैं अवसाद के वो शुरुआत हो जाते हैं। व्यक्ति जो अभी अभी युवा पीढ़ी में युवा के दहलीज पे कदम रख रहा है, तो उसको इन सारी उलझनों से वो अपने आप को कैसे बाहर निकाल? समाज ही तय कर सकता है क्या मानक होगा किसी भी व्यक्ति के विकास का, किसी भी व्यक्ति के जो उसके चरम विकास का क्या मानक होगा। तो सबसे पहले अगर कोई भी समाज में परिवार, उसके बाद परिवार और समाज एक दूसरे के से जुड़े हुए हैं। व्यक्ति के अलावा कोई भी जो भी संस्था है वो समाज, तो परिवार समाज की पहली इकाई है। तो परिवार में ही सबसे पहले ये पता चल जाता है कि उस व्यक्ति में कुछ लक्षण दिखाई पड़ने लगे हैं अवसाद के। तो अगर परिवार ये बताए या वो व्यक्ति यह बताए और उस व्यक्ति को ठीक से परखा जाए और वो जब एक मनोचिकित्सक के पास आता है तो बहुत ही आसान हो जाता है कि उसको हम लोग आज की पद्धति है, दवाओं की पद्धति है, वो बहुत ही कारगर है जिससे कि उसका छुटकारा हो सकता है। डिप्रेशन में जो सबसे अहम रोल होता है हमारी सोसाइटी या फैमिली या जो हमारे साथ रह रहे पेरेंट्स, तो वो किस तरह से रोल अदा कर सकते हैं ताकि उनका बच्चा जो कि अभी बिल्कुल युवा पीढ़ी में कदम रख रहा है, तो वो किस तरह से अपने बच्चे को एक परिपक्व और समझदार बनाना? अगर बच्चा अचानक गुमसुम हो रहा है, अचानक उसने उसका किसी काम में मन नहीं लग रहा है और स्कूल का परफॉर्मेंस अगर गिर रहा है, तो उस समय पेरेंट्स को बच्चे से बात करनी चाहिए कि आखिर उसके पीछे कारण क्या है। तुम्हारा एक जो डाउनफॉल हुआ उसका पीछे कारण क्या है, एकाएक चुप क्यों हो गए हो या नींद नहीं आ रही, तो पेरेंट्स मॉनिटर कर सकते हैं। अब पेरेंट्स जो हैं, जो परिवार है, वही उस बच्चे को किसी भी तरह से सलाह लेने के लिए एक मनोवैज्ञानिक के पास और एक मनोचिकित्सक के पास भेजते हैं। सर, एक डिप्रेशन का सबसे भयानक रूप जो हमारी सोसाइटी में उभर के आ रहा है, देखने को मिल रहा है, वो है सुसाइड, जो अंततः विद्यार्थियों के पास एक अंतिम विकल्प होता है। और बहुत सारे केसेस हमारे सामने आ रहे हैं जिसमें फाइनली स्टूडेंट्स ने उसी को ऑप्ट किया है। तो इसको रोकने के लिए आप अपनी तरफ से क्या सोचते हैं? आत्महत्या ही जो शुरुआत में अवसाद से कई तरह की कॉन्फ्लिक्ट को अपने रिजॉल्व करने का कई तरीका है। तो व्यक्ति धूम्रपान करना शुरू कर सकता है, व्यक्ति अल्कोहल लेना शुरू कर सकता है, व्यक्ति कई तरह की नशीली पदार्थों को लेना शुरू कर सकता है। अब इन सबसे घिर करके भी वो चाहता है किसी तरह से उसको मानसिक शांति मिले। जब उसको मानसिक शांति नहीं मिलती है तो वह ये रास्ता चुनता है कि वो आत्महत्या करे या फिर हिंसक हो जाए। तो ये जो आत्महत्या और जो हिंसक प्रवृत्ति है, वो दोनों ही खतरनाक है समाज के लिए। लेकिन आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप में अवसाद है, और आप तो खुद परख सकते हैं कि अगर आपको जो लक्षण आप में शुरुआती लक्षण आ रहे हैं, तो आप एक मनोचिकित्सक के पास जरूर जाएं। और आप जब मनोचिकित्सक के पास जाएंगे तो आपकी समस्याओं का समाधान होगा। डॉक्टर आलोक, आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी बिल्कुल एग्जाम का सीजन है, तो सब अंत में मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि जितने भी दर्शक, युवा या उनके माता पिता हमारे ये कार्यक्रम देख रहे हैं, तो आप उनके लिए क्या संदेश? मैं बस यही कहना चाहूंगा कि अगर आप एग्जाम में अव्वल नहीं आ रहे हैं या पास नहीं हो रहे हैं, आप कहिए धन्यवाद, क्योंकि मुझे दूसरा मौका मिल गया कि हम अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। उसमें निराश होने की कोई बात नहीं है। अगर आप निराश होते हैं तो वो समाधान नहीं है। समाधान यही है कि आप फिर से प्रयास करें, जितनी बार प्रयास करेंगे, और जो हो चुका है उसके लिए बस इतना ही कहना है, धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया हमें, हम अब आगे बढ़ेंगे। तो और उसमें परिवार को ही बच्चे पे प्रेशर नहीं डालना, युवाओं पे प्रेशर नहीं डालना है कि आपको यही बनना है, छोड़ दीजिए उन पे। अगर सारे लोग एक ही फील्ड में आ जाए तो ये संभव नहीं है। आपको उस बच्चे के अंदर में क्या रुचि है, क्या अभिरुचि है, वो उस बच्चे पे खुद तय करने दीजिए, क्योंकि वह अब युवा अवस्था की दौर में आ रहा है। तो डॉक्टर आलोक, आपने हमसे बात की, हमारे युवाओं के इतनी बड़ी समस्या का समाधान किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो दर्शकों, अभी हमने बात की मनोचिकित्सक डॉक्टर आलोक रंजन से, जिन्होंने हमें बताया कि सफलता से विमुख विद्यार्थियों या युवाओं में किस तरह अवसाद घर करने लगता है। पर अवसाद से दूर रहने का एवं नशा विमुक्ति केंद्र हमारे पटना में भी है, जो हमें लगातार ये बताते हैं कि किस तरह हम अपने युवाओं को इस अवसाद से दूर रख सकते हैं। तो आइए, अवसाद से बचे रहने के लिए हमारे बीच हैं मनोचिकित्सक डॉक्टर विवेक विशाल, जो कि हितैषी हैप्पीनेस होम के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि आप किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं और किस तरह आपका ये ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। एक्चुअली हमारा ऑर्गेनाइजेशन दो तरीके से काम करता है। एक तो प्राइवेट संस्था है और दूसरा एक एनजीओ है, उसके तहत काम करता है, जिसमें कि गरीब पेशेंट्स जो कि अपना इलाज नहीं करवा सकते, उनकी मुफ्त चिकित्सा की जाती है। तो सर, आपके इस पुनर्वास केंद्र में बहुत सारे ऐसे युवा आते होंगे और आपके सामने बहुत सारी ऐसे केस हिस्ट्री भी होंगे, तो उन युवाओं के लिए, उन्हें डिप्रेशन से बाहर लाने के लिए किस तरह की ट्रीटमेंट और फैसिलिटी देता है आपका ये ऑर्गेनाइजेशन? एक्चुअली पहले जो भी युवा आते हैं उनके परिवार वालों से हम लोग बात करते हैं और देखते हैं कि समस्याएं कितनी गहरी हैं। जैसा कि मैंने बताया कि डिप्रेशन का भी 3 स्टेज होता है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। तो माइल्ड केसेस में, जिसमें कि थोड़ा बातचीत से ही बात हो जाती है, तो उसमें हम लोग पेशेंट को बुलाते हैं सप्ताह में 1 बार या 2 बार और उसकी काउंसलिंग करके उसे घर भेज देते हैं। दूसरा जो केसेस होता है मॉडरेट और सीवियर, तो उसमें बहुत बार दवाइयां भी चलानी पड़ती है। सर, आपके इस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे बहुत सारे युवा आते होंगे जो डिप्रेशन के शिकार होते हैं, तो किस तरह की फैसिलिटी या ट्रीटमेंट आप अवेल कराते हैं उन युवाओं के लिए? यहाँ पे जो डिप्रेशन के पेशेंट आते हैं तो 3 तरह के होते हैं। एक तो छोटी मोटी डिप्रेशन, उसके अंदर माइल्ड डिप्रेशन बोलते हैं, थोड़ा और ज्यादा जिसे मॉडरेट बोलते हैं, और बहुत ज्यादा जिसे सीवियर डिप्रेशन बोलते हैं, जिसमें कि सुसाइडल टेंडेंसीज, एडिक्शन वगैरह आने शुरू हो जाते हैं। तो पहले 2 केसेस में हम लोग की कोशिश ये होती है कि उनको मोटिवेट किया जाए, परिवार वालों से बात की जाए और उनको बुलाकर यहाँ पे काउंसलिंग की जाए और सप्ताह में 1 या 2 बार की काउंसलिंग की जाती है। मोटा मोटी कहा जाए तो 4 सप्ताह में सुधार दिखने लगता है। जो सीवियर केसेस होता है, जिसमें कि आदमी आत्महत्या का विचार उसके मन में आने लगता है, तो वहां पर भर्ती करने की जरूरत पड़ती है और प्रॉपर देखभाल की जरूरत पड़ती है और दवाइयां चलती रहती है। और यहाँ का जो प्रोग्राम है, जो कि सुबह से शाम तक की एक्टिविटी है, उसमें इन्वॉल्व करवाया जाता है। तो डॉक्टर विवेक, आपने हमसे बात की, हमारे युवाओं को इतनी सारी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, इसी के साथ अब समय